Guys, most welcome on your YouTube channel DSA Memorial Academy पदरखा। गाइज आज की इस क्लास में हम प्रेजेंट करने वाले हैं ट्रांसलेशन में यूज ऑफ शुड का यूज भी बहुत ज़्यादा जनरली लैंग्वेज में होता है। तो चलिए गाइज स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, यूज ऑफ शुड। प्रीवियस क्लास में हमने पढ़ा था यूज ऑफ कुड में भी एल साइलेंट था और शुड में भी एल साइलेंट होगा। इसको हम क्या पढ़ेंगे गाइज? शुड पढ़ेंगे। ठीक है, शुड का यूज कहां पर होता है? जब किसी को कोई एडवाइस दी जाए, कोई सलाह या कोई सुझाव दिया जाए, वहां पर हम शुड का यूज करते हैं। बहुत शॉर्ट में आइडेंटिफिकेशन नोट कीजिएगा। जब सलाह या सुझाव दिया जाए, तो गाइस जब हम किसी को सलाह देंगे या कोई सुझाव देंगे, किसी भी तरह की कोई भी एडवाइस अगर हम किसी को देंगे, तो इंग्लिश में हम उसको शुड के यूज से बनाएंगे। ठीक है, तो किस तरह के सेंटेंस इसके अंदर आ सकते हैं? जैसे हमने किसी को सुझाव दिया कि आपको कॉलेज समय पर जाना चाहिए, तो लास्ट में वर्ड क्या है? चाहिए। मुझे सुबह में सवेरा उठना चाहिए। मैं अपने आप को सुझाव दे रहा हूं कि मुझे सुबह को सवेरा उठना चाहिए। मेरे भाई को दिल्ली में जॉब करनी चाहिए। पिताजी को जंगल से वापस आ जाना चाहिए। तो ये सारी एडवाइस दी जा रही है। तो हमने एक बात नोट की कि इन सेंटेंसेस के अंदर लास्ट वर्ड जो आ रहा है वो क्या आ रहा है? चाहिए। तो हम यहाँ पर लास्ट वर्ड नोट करेंगे कि इस टाइप के सेंटेंसेस में जो लास्ट वर्ड होगा वो क्या होगा? ओनली चाहिए। ओके, क्लियर? माइंड से क्रिएट करना हिंदी में सेंटेंस, ठीक है, और लास्ट में क्या आना चाहिए? चाहिए। ओके, तो चलिए रूल नोट करना है आपको। रूल ज्यादा हार्ड नहीं है। सबसे पहले क्या आएगा? सब्जेक्ट। ये तो आप अच्छी तरह आपको क्लियर हो चुका होगा। असर्टिव सेंटेंस मींस अफर्मेटिव प्लस नेगेटिव। जितने भी सेंटेंसेस होंगे मोस्टली उनकी शुरुआत हम सब्जेक्ट से ही करते हैं। सब्जेक्ट किससे स्टार्टिंग करेंगे, उसके बाद शुड का यूज करेंगे। सब्जेक्ट सिंगुलर हो, सब्जेक्ट प्लूरल हो, फर्स्ट पर्सन हो, सेकंड पर्सन हो, थर्ड पर्सन हो, सब्जेक्ट कुछ भी हो, सभी के साथ हमें क्या यूज करना है? शुड यूज करना है। ओके, उसके बाद हम क्या यूज करेंगे? जो वर्ब है उसकी फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, जो मेन काम जिसकी एडवाइस दी जा रही है उसकी हम फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे। ओके, और उसके बाद ऑब्जेक्ट यूज करेंगे। तो ये बहुत शॉर्ट में आपके सामने रूल आ चुका है। ठीक है, एग्जाम्पल ले लेते हैं। ठीक है, रूल को फॉलो करना है। फर्स्ट एग्जाम्पल लिया मैंने, तुम्हें रोज कॉलेज जाना चाहिए। तो गाइस यहां पर हम एडवाइस दे रहे हैं सेकंड पर्सन को, तुम्हें रोज कॉलेज जाना चाहिए। तो सबसे पहले हमें क्या चेक करना है सेंटेंस में? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? तुम्हें मींस यू। सब्जेक्ट कोई भी हो उसके फौरन बाद क्या यूज करना है? शुड। सब्जेक्ट के फौरन बाद यू शुड। अब चेक करना है काम। वर्ब क्या है? व्हाट इज द एक्शन इन द सेंटेंस? सेंटेंस में एक्शन क्या है? वो है जाना। ओके, तो जाने को क्या बोलते हैं? गो। फर्स्ट फॉर्म इज गो, सेकंड फॉर्म इज वेंट एंड थर्ड फॉर्म इज गॉन। ओके, यहां पर हमें फर्स्ट फॉर्म यूज करनी है तो गो। यू शुड गो। कहां जाना चाहिए? कॉलेज। यू शुड गो टू कॉलेज। ठीक है, अब यहां पर एक वर्ड आ रहा है रोज। ठीक है, मैंने आपको प्रीवियस क्लास में भी बताया था टाइम से रिलेटेड जितने भी वर्ड होते हैं, टुडे, दैट डे,
यस्टरडे, टुमारो, एवरीडे, डेली, टाइम से रिलेटेड जितने भी वर्ड्स होंगे वो सेंटेंस के लास्ट में यूज होते हैं। ओके, तो यहां पर रोज के लिए हम क्या यूज करेंगे? डेली। यू शुड गो टू कॉलेज डेली। ओके गाइस, क्लियर हुआ? नेक्स्ट एग्जांपल और लेते हैं। हमें आज यह मैच जीतना चाहिए। क्या एग्जाम्पल लिया मैंने? हमें आज यह मैच जीतना चाहिए। ठीक है, तो हम अपनी टीम को एडवाइस दे रहे हैं कि हमें जो आज का ये मैच होने वाला है उसको हमें जीतना चाहिए। ठीक है, तो शुड का यूज करेंगे। सबसे पहले सब्जेक्ट क्या है? हमें, तो वी, और उसके फौरन बाद क्या यूज करना है? शुड। वी शुड। अब इस पूरे सेंटेंस में हमें एक्शन चेक करना है। हमें आज यह मैच, तो एक्शन क्या है? जीतना। ओके, वर्ब है ना जीतना। ठीक है, तो विन, वी शुड विन, जीतने के लिए विन यूज करते हैं ना। विन, क्या जीतना चाहिए? यह मैच, तो दिस मैच, वी शुड विन दिस मैच। और कौन सा जीतना चाहिए? आज जीतना चाहिए, तो आज भी टाइम से रिलेटेड है, आज की बात हो रही है इसमें, तो टुडे, वी शुड विन दिस मैच टुडे। ओके, टुडे को हम अगर सेंटेंस के शुरू में भी यूज कर लेंगे तो भी सेंटेंस गलत नहीं होगा। ओके, अकॉर्डिंग टू ग्रामर हमें टाइम से रिलेटेड वर्ड सेंटेंस के लास्ट में यूज करने चाहिए, एंड अकॉर्डिंग टू लैंग्वेज जो हम बोलने में यूज करते हैं उसमें हम इस टाइप के वर्ड को अगर सेंटेंस के शुरू में भी यूज कर लें तो कोई गलत नहीं होगा। ओके गाइस, आई होप यू अंडरस्टैंड। ओके, चलिए आप इस टाइप के सेंटेंस माइंड से क्रिएट करना, उनको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना, इंग्लिश में क्रिएट करना, उनको हिंदी में ट्रांसलेट करना। ओके, चलिए अब हम इसका पढ़ेंगे नेगेटिव में यूज। आप वीडियो को स्टॉप करके एग्जांपल्स को नोट कर लेना, रूल नोट कर लेना। ओके, अगर नेगेटिव सेंटेंस हमें बनाना हो तो बहुत ही सिंपल रूल है जो बार बार हम पढ़ते आ रहे हैं। शुड के बाद यूज होगा नॉट। ठीक है, नेगेटिव में नॉट ऐड होना है तो वो किसके बाद होगा? शुड के बाद यूज होगा। ओके, एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं, उन्हें वहां नहीं पहुंचना चाहिए। तो नेगेटिव सेंटेंस है, तो सब्जेक्ट है उन्हें, उन्हें के लिए क्या यूज करते हैं? दे। ओके, तो दे, और उसके बाद शुड नॉट। ओके, हमें नॉट यूज करना है ना नेगेटिव में, तो वो किसके बाद यूज होगा? शुड के बाद यूज होगा। ओके, दे शुड नॉट। बाकी सारा सेंटेंस इसी तरह ट्रांसलेट होगा जो अफर्मेटिव में किया, उसके बाद वर्ब चेक करेंगे, वर्ब पे पहुंचना, और पहुंचने को इंग्लिश में बोलते हैं रीच। ओके, दे शुड नॉट रीच। कहां नहीं पहुंचना चाहिए उनको? वहां, वहां के लिए देयर, यहां हियर, वहां देयर, दे शुड नॉट रीच देयर। ओके, तो आपको नेगेटिव सेंटेंस में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, आप सिर्फ इन एग्जांपल्स पर कनात मत कीजिएगा। ठीक है, आप बहुत सारे सेंटेंसेस ट्रांसलेट करेंगे जब आप इन रूल्स को बहुत अच्छी तरह अपने माइंड में कंप्लीट करने वाले बनेंगे। ओके, अब बात करते हैं इसी टॉपिक में कुछ थोड़ा सा आगे। बहुत सारे नॉर्मली हम ऐसे कामों की एडवाइस देते हैं जो हमारी भी मॉरल ड्यूटी होती है, एक नैतिक कर्तव्य होता है। ठीक है, तो हम चाहिए के लिए शुड की जगह एक वर्ड और यूज करते हैं, वो मैं आपको बता देता हूं। ठीक है, वो है OUGST
और टू। किसकी जगह यूज होगा? ये शुड की जगह यूज होगा, चाहिए की सेंस में यूज होगा, लेकिन वहां पर यूज होगा जहां बात की जाए मॉरल ड्यूटी की, नैतिक कर्तव्य की। क्या है नैतिक कर्तव्य? जैसे हमें गरीबों की मदद करनी चाहिए, ओके, हमें अपने देश से प्रेम करना चाहिए, हमें अपने गुरुओं का सम्मान करना चाहिए। तो इस टाइप के सेंटेंसेस में हम शुड की जगह यूज करेंगे ought to, OUGHT, ought to, ओके। एक एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। हमें अपने देश से प्रेम करना चाहिए, ओके। तो अब इस सेंटेंस में ये हम सबकी मॉरल ड्यूटी है, नैतिक कर्तव्य है। हम किसी और को एडवाइस नहीं दे रहे, बल्कि हम सबकी मॉरल ड्यूटी है। तो हम यहाँ पर शुड की जगह ought to यूज करेंगे। तो we ought to, रूल वही फॉलो होगा जो शुड में यूज हुआ है, शुड की जगह ought to। we ought to काम क्या है? प्रेम करना, लव। we ought to love our country, ओके। हमें गरीब और लेते हैं, हमें गुरुओं का सम्मान करना चाहिए, ठीक है। तो हमें वी ought to, सम्मान करने के लिए रेस्पेक्ट बोलते हैं, वी ought to रेस्पेक्ट द टीचर्स, ओके गाइस। तो आपका ये टॉपिक कंप्लीट हो चुका होगा। एक और इसका टाइप आगे मस्ट, MUST, मस्ट। जब किसी काम की एडवाइस फोर्स के साथ दी जाए, बहुत बलपूर्वक कहा जाए कि आपको समय पर पहुंचना ही चाहिए, ठीक है, या और बहुत सारे जब फोर्स किया जाए, तो वहां पर हम ना शुड यूज करेंगे ना ought to यूज करेंगे, वहां पर मस्ट यूज करेंगे, ओके। तो आई होप यू अंडरस्टैंड। आप इस टॉपिक को अपना कंप्लीट कर सकते हैं, बहुत सारे सेंटेंसेस आप ट्रांसलेट कर सकते हैं। आज की इस क्लास को हम यहीं कंप्लीट कर लेते हैं। मिलेंगे फिर एक नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक्स गाइस।